तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन शॉट आर इनफ फॉर एनी एग्जामिनेशन। तो मैं पहले आप लोगों सबको बता दूं, वन शॉट से सिलेक्शन नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है जो बच्चा बैच परचेज नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता है शायद वो टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सके। 12th भी यूट्यूब से एंड टेलीग्राम से ही मैंने पढ़ी। कहीं से भी पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, आप यूट्यूब से पढ़ो, टेलीग्राम से पढ़ो, बैचेज से पढ़ो, ऑफलाइन कोचिंग कहीं से भी आप पढ़ लो। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे, जब तक आप उस चीज को रिवीजन नहीं कर रहे हो, तब तक तो किसी भी एग्जामिनेशन में पास होना भी मुश्किल है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन शॉट आर इनफ फॉर एनी एग्जामिनेशन। हर एग्जामिनेशन की बात करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम्स हो, एकेडमिक एग्जाम्स हो, हर एक एग्जाम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं सब लोगों को, आपने इस वीडियो को इसलिए क्लिक किया है, आपके पास बैकलॉग्स की मजबूरी होगी कि ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने बैच परचेज नहीं किया फॉर फैमिली प्रॉब्लम्स, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, मैं समझ सकती हूँ। तो मैं पहले आप लोगों सबको बता दूं, वन शॉट से सिलेक्शन नहीं होता। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं डीमोटिवेट कर रही हूँ, एक्चुअली ऐसा नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ आप वन शॉट करोगे तो कभी नहीं होने वाला सिलेक्शन। किसी भी एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देखना इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ वन शॉट को हम कैसे यूज करें, जो मैंने मेरा 11th का सिलेबस में कर रही हूँ। एंड अभी जस्ट मैंने मिशन 100 बैच परचेज किया है, तो वहाँ से मैं अभी मेरा 11th कर रही हूँ। अदरवाइज मैंने मेरा 12th भी, मैं आपको बताऊँ, मैंने कोई बैच परचेज नहीं किया था। मैंने मेरा 12th भी यूट्यूब से एंड टेलीग्राम से ही मैंने पढ़ाई की है। एंड मेरा 12th का बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ ऑलमोस्ट समझ लो कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मैं एक स्टेट बोर्ड स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे 11th का भी पढ़ना पड़ता है। क्योंकि मेरे स्टेट बोर्ड्स में 11th जो सीबीएसई का 11th है, उन चैप्टर्स भी इसलिए मुझे पढ़ना पड़ता है। इसलिए मैं अभी कंसिडर नहीं कर रही हूँ कि मेरा 12th का सब कुछ हो चुका है। एक्चुअली देखा जाए तो सीबीएसई के हिसाब से मेरा 12th कंप्लीट है, बट स्टेट बोर्ड के हिसाब से अभी भी मेरे 2-3 चैप्टर्स हर एक सब्जेक्ट्स के बाकी है। तो अब हम इस वीडियो की टॉपिक में बात करते हैं कि वन शॉट को कैसे यूज किया जाए। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, आप कहीं से भी पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, आप यूट्यूब से पढ़ो, टेलीग्राम से पढ़ो, बैचेस से पढ़ो, ऑफलाइन कोचिंग कहीं से भी आप पढ़ लो। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे, जब तक आप उस चीज को रिवीजन नहीं कर रहे हो, तब तक तो किसी भी एग्जामिनेशन में पास होना पास होना भी मुश्किल है। हाँ, अगर आप एक टॉपर हो, आपको कहीं चीजें लेक्चर्स के टाइम ही याद हो जाती है, तो शायद आप पास हो जाओ। अदरवाइज मुश्किल ही है कि आप अच्छा रैंक निकालो किसी भी एग्जामिनेशन में। टू बी ऑनेस्ट, मैं एक ऐसी स्टूडेंट हूँ, मैं एक चीज को जब तक 4-5 बार नहीं पढ़ लेती, चाहे वो कितनी ही इजी चीज क्यों ना हो, जब तक मैं 4-5 बार उस चीज को नहीं पढ़ लेती, तब तक मुझे वो चीज याद नहीं रहती। मुझे लिख लिख कर याद करना पड़ता है हर एक चीज। सो मेरे लिए तो सिर्फ लेक्चर देखकर ही मुझे वो चीजें याद रहेंगी, मैं नहीं मान सकती। And मेरे लिए तो होता ही नहीं, क्योंकि मेरा आईक्यू लेवल शायद सबसे कम है। तो वन शॉट को यूज कैसे करना है? सबसे पहले लेक्चर्स देखना ये सफिशिएंट नहीं है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, ये सबको पता है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, रिवीजन करना होगा, सब कुछ करना होगा उस चीजों के लिए। तो वन शॉट को कैसे देखें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, वन शॉट एक ऐसी चीज है जहाँ पे कम टाइम पे सारी चीजें बताई जाती है। हाँ, कहीं ऐसी चीजें भी होती है जहाँ कभी अब हम नीट की बात करें, तो बैचेस में क्या होता है, बहुत सारा टाइम होता है। तो सर टीचर्स क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी भी कभी कभी हमें पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि पेपर कैसा भी कभी भी आ सकता है, अनप्रिडिक्टेबल पेपर होता है। तो इसलिए हम हर एक टाइप के पेपर सॉल्व कर सके, हमें बाहर से भी पढ़ा जाता है। बट वन शॉट में ऐसा नहीं होता, वन शॉट में उतना ही पढ़ाया जाता है जितना हमारे एनसीईआरटी में है। आप सबको पता ही होगा। हाँ, कहीं ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सॉल्व किया जाता है, सॉल्व करवाया जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है, आपको करना होगा। तो देखो, सबसे पहले आपको लेक्चर्स करना है। लेक्चर्स कैसे करना है? अगर आप बायोलॉजी की बात करो तो मैं मेरे लेक्चर्स 1.25x की स्पीड में देखती हूँ। 1.25, हाँ, 1.25x की स्पीड में। एंड अनदर सब्जेक्ट मैं वो नॉर्मल स्पीड में देखती हूँ। लेक्चर्स देखने के बाद, लेक्चर के साथ जो भी टीचर्स ने क्वेश्चंस करवाए हैं लेक्चर्स के अराउंड, चाहे वो 10 क्वेश्चन हो, 20 क्वेश्चन हो, कितने ही क्वेश्चंस क्यों ना हो, आपको वो सॉल्व करना है। एंड ये सॉल्व होने के बाद, हर एक वन शॉट के बाद, अगर आप पीडब्ल्यू के वन शॉट्स देख रहे हो, जहां तक मैंने प्रचंड के वन शॉट्स देखे हैं, तो हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हमें डीपीपी दी जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूरे चैप्टर की। वो आपको एक बार सॉल्व करना है। एंड हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास
एक बुक है मेरे पास, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स है, मैं उससे क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। अगर हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, वन शॉट ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में वन शॉट कंप्लीट करो, नहीं, वन शॉट में एक टॉपिक एक दिन में आपको कंप्लीट करना है। आपको देखना है कि आपके कितने चैप्टर्स आपको करने हैं। अगर आपको पूरा सिलेबस आपको करना है तो आप उस हिसाब से आपको खुद से सब कुछ करना होगा। मैंने क्या किया था, लक्ष्य 3.0 ये जो प्लानर था, मैंने इस प्लानर को फॉलो करके मेरा 12th कंप्लीट किया था। हाँ, मैंने ये बैच नहीं लिया, बट मैंने किया था एक ही दिन में एक टॉपिक करना है, तीनों सब्जेक्ट्स के, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये हो गया। आपको वन शॉट को भी बैच की तरह न्यूट्रलाइज करना होगा, तब तक तो नहीं हो सकता। आपको ये समझ के लेना होगा सिर्फ मैं वन शॉट देखकर जाऊंगा, नहीं होगा, नहीं। अगर आप रिवीजन की बात करो तो मुझे ऐसा लगता है कि रिवीजन के लिए भी वन शॉट देखना वेस्ट ऑफ टाइम है। टू बी ऑनेस्ट, वेस्ट ऑफ टाइम है वन शॉट देखना रिवीजन के लिए। जब आपका लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं तो आप दोबारा लेक्चर्स क्यों देख रहे हो? आप अपने नोट्स रिवाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपको स्पेसिफिक एक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, उस टॉपिक पे वीडियो देखो, वीडियो लेक्चर में जाके उस टॉपिक का उतना ही पार्ट देखा करो। अगर आप पूरे स्टार्टिंग से ही सब कुछ देखोगे देन मुझे नहीं लगता ये कुछ फायदे वाला है। क्योंकि अब हमें स्मार्ट वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो 11th हो, चाहे वो 12th हो, कहीं वो ड्रॉपर्स की ही बात क्यों ना हो, स्मार्ट वर्क करना ज्यादा जरूरी होता है। एंड रही बात अब कि रिवीजन कैसे करें, रिवीजन पे ऑलरेडी वीडियो है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड रही बात अब टेस्ट की, जैसे कि पार्ट टेस्ट होते हैं, फुल सिलेबस टेस्ट, ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो बैचेस में करवाए जाते हैं, बट एक सेल्फ स्टडी में ये सब कुछ नहीं होता। अगर हाँ, आप लोगों ने टेस्ट सीरीज ली है तो अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है जो बच्चा बैच परचेस नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता है शायद वो टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सके। एक बैच हमें 5000 के अंडर हमें मिल जाता है। अगर हम टेस्ट सीरीज की बात करें वो 6000 7000 तक हमें मिलता है। तो मुझे नहीं लगता है कि एक स्टूडेंट लाइक परचेज कर सके। तो करने की जिद होनी चाहिए, सब कुछ हो सकता है। अब हम बात करते हैं, वन शॉट आपने देख लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, रिवीजन कर लिया, सब कुछ कर लिया। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आसानी से हो सकता है, आसानी से हो सकता है। बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि हम वन शॉट से देख रहे हैं एंड टीचर्स की थोड़ी बहुत स्पीड रहती है। तो सबसे पहले देखो, यूट्यूब पे कई सारे ऐसे लेक्चर्स है जो आप जाकर देख सकते हो, अलग सर के लेक्चर्स आप देख सकते हो जहाँ उन्होंने किसी क्वेश्चन सॉल्व किए। तो थोड़ी बहुत स्पीड रहती है वन शॉट में, तो क्योंकि उन्हें लगता है कि कम से कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ा पाए एंड उन्हें नॉलेज दे पाए। बट हर एक बच्चों का आईक्यू लेवल सेम नहीं होता, इसलिए बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मैं, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आती है फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो मैं वन शॉट कैसे की थी मैंने, मेरी वन शॉट, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जिस टॉपिक को नहीं आ रहा है आप गूगल करो, चैट जीपीटी करो, बहुत सारे मतलब बहुत 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 सारे ऐसे एआई टूल्स है जो फ्री में, ठीक है, फ्री में आपको बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं। आप चैट जीपीटी से जाके पूछे स्पेसिफिक क्वेश्चंस, आपको उन्हें पूछना है कि आप चैट जीपीटी को इस तरह से यूज करो जैसे कि वो एक फ्रेंड है, आप उसे शेयर कर रहे, टीचर है, आप उसे बता रहे हो कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। टू बी ऑनेस्ट गाइस, चैट जीपीटी बहुत अच्छी तरह से हर एक चीज एक अच्छी तरीके से समझाता है। अगर फिर भी किसी को किसी भी चीज की कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप लोगों को डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताना। अरे शायद ये वीडियोस न्यू ऑडियंस भी देख रही होगी, तो मैं बता दूं, मैं एक 12th स्टूडेंट हूँ। मैं आप लोगों को कुछ चीज सिखा नहीं रही हूँ कि आप ऐसे करो, मैं बस मेरी रूटीन शेयर करती हूँ कैसे कर रही हूँ। अगर किसी को इस वीडियो से हर्ट हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।